हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 13.1 जो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर बेस्ड है। पिछले क्लास में हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही शॉट में दे दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा। आज का जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली क्यूबॉइड और क्यूब के सरफेस एरिया पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 13.1 क्यूबॉइड और क्यूब के सरफेस एरिया पर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो सारा क्वेश्चंस हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब पर रिलेटेड ही करेंगे और आज 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का। इसके बाद का जो आएगा वो एक्सरसाइज 13.2 13.3 इस तरह करते करते हम लोग पूरे एक्सरसाइज को खत्म करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक ना। अभी तक तो हम लोग उसका सारा कॉन्सेप्ट समझ ही चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हम बताए थे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर कहीं परेशानी है भी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना परेशानी लिखिए ताकि हम अपने हर अगले वीडियो में आपकी परेशानी को दूर कर सकें। अभी हम लाइव नहीं आ सकते हैं क्योंकि मेरा चैनल अभी एलिजिबल नहीं है लाइव आने के लिए। लाइव आने के लिए थोड़ा सब्सक्राइबर होना जरूरी है, वॉच आवर थोड़ा और बढ़ना चाहिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को और आगे प्रमोट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, वॉच आवर को बढ़ाइए ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आ सकें और आप लोगों के प्रॉब्लम का लाइव सॉल्यूशन दे सकें। ठीक ना। तो आज शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.1। इसका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। हम पहले ही से एक क्यूबॉइड इस पर ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है ना। उसको सिर्फ हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से करते चले जाएंगे। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, मतलब इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। 1.25 मीटर वाइड, मतलब इसका विड्थ कितना दिया हुआ है बी, अगर इसको हम कहें तो ये दिया हुआ है 1.25 मीटर इसका विड्थ दिया हुआ है। एंड 65 सेंटीमीटर डीप, और हाइट कितना दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड, इट इज ओपनड एट द टॉप, यह ऊपर से खुला हुआ है। जैसे ये चारों तरफ से पैक है, नीचे से पैक है, लेकिन ऊपर से ये खुला हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। और दूसरा नंबर है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज है तो इसको बनाने में हम लोगों को कितना खर्च आएगा। पूरा क्वेश्चन हम इस पर लिख चुके हैं। अब इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसको कि हम लोगों को बनाना है। ये प्लास्टिक बॉक्स जो है 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर डीप है, मतलब गहरा है। ऊपर से ये ओपन है, ऊपर से ये क्लोज नहीं है। तो इसका हमको टोटल कितना फेस मिलेगा 5 फेस, 4 फेस दीवार का और 1 फेस बेस का। ठीक है। तो हम लोगों को इसी का सरफेस एरिया निकाल लेना है। जितना सरफेस एरिया निकलेगा वही इसका प्लास्टिक शीट का रिक्वायरमेंट होगा। इसको बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का जो रिक्वायरमेंट होगा वही सरफेस एरिया के बराबर होगा। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब जो नेक्स्ट बात आता है वो हम लोगों को इसके डाटा में देखना है। इसका डाटा जो दिया हुआ है, इसका विड्थ दिया है 1.25 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर और हाइट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विड्थ का और लेंथ का दोनों का यूनिट मीटर में है और जो हाइट है उसका यूनिट किस चीज में दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसके यूनिट पर ध्यान देना है कि उसका यूनिट क्या दिया हुआ है। अगर सारा यूनिट सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूनिट डिफरेंट है, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं मीटर है कहीं सेंटीमीटर है, तो सबको हमको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। जब एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जिस यूनिट में आंसर हम लाना चाहें, मीटर में लाना चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में लाना चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबका यूनिट हम लोग को सेम करना है। ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं,
कि सब का यूनिट सेम कर लेते हैं। जैसे लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन हम मेरे करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है, जैसे ही इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डाटा से पॉइंट हट जाएगा। जब पॉइंट हट जाएगा तो कैलकुलेशन हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो और उसमें मिस्टेक होने का चांस भी कम हो जाता है। जब पॉइंट नहीं रहता है ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले ही पॉइंट को हटा देते हैं। तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.5 इंटू 100 करेंगे। अगर हम 1.5 इंटू 100 अगर हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह 1.25 कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके लेंथ और विड्थ को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, हाइट ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अब इसका हम सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया के लिए हमको इसमें 4 दीवार और बेस, इसका हमको सरफेस एरिया चाहिए। तो चारों वाल के सरफेस एरिया को हम पिछले क्लास में बताए थे, एक खास वर्ड दिए थे उसके लिए। वो वर्ड क्या था, लैटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता था, चारों वाल का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एच एल प्लस बी, ठीक है, यही होता है ना। तो हमको h पता है कितना है, 2 इंटू 65, और h प्लस बी कितना हो जाएगा, 120, l प्लस बी हो जाएगा 150 प्लस 125। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 130, 65 इंटू 2, और ये हो जाएगा 150 और प्लस 125, 275। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35,750। 35,750 हम कैलकुलेशन पहले से कर चुके हैं, ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कैलकुलेशन पहले से करके रखे हुए हैं। आप लोग एक बार इसको वेरीफाई जरूर खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, या खुद से कोशिश जरूर कीजिएगा कैलकुलेशन करने का। उससे क्या होगा कि आपका हाथ खुलेगा। तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अभी हम क्या कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.575 मीटर स्क्वायर। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों वाल का एरिया निकाल लिए। अब बेस का एरिया निकाल लेंगे। बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया कितना हो जाएगा 100 एल इंटू बी, एल इंटू बी दैट इज कितना हो जाएगा 150 इंटू 125। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी अगर हम कन्वर्ट कर लें मीटर स्क्वायर में जाए तो आ जाएगा 1.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों वाल का एरिया और बेस एरिया दोनों निकल चुका है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस मतलब 3.575 प्लस 1.875 इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 5.45 मीटर स्क्वायर आएगा। और यही हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स होगा वही हम लोगों का रिक्वायरमेंट होगा किस चीज़ के लिए, इस बॉक्स को बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का। तो हमारे पास कितना प्लास्टिक शीट, हमको कितना प्लास्टिक शीट चाहिए ऐसे बॉक्स को बनाने के लिए, 5.45 मीटर स्क्वायर। और यही आंसर होगा पहला वाले का। अब दूसरे वाले का कह रहा है, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपया पड़ रहा है तो टोटल का कॉस्टिंग कितना पड़ेगा।
तो इजी है, हमारा टोटल एरिया निकला हुआ है, उससे 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का पता है तो इतना का निकाल लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.45 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा आपका 109। यही आंसर होगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, बस पहला क्वेश्चन यही था। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, इसको पॉज करके वीडियो को, और ये सारा चीज उतार लीजिएगा कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको खत्म करते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है इसका 4 मीटर और हाइट है इसका 3 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर। मतलब ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर इसका कॉस्टिंग है। तो इस पूरे रूम के व्हाइट वॉशिंग के लिए हमको कितना खर्च करना पड़ेगा। इसमें भी वही है, टोटल एरिया निकाल करके उसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का हमको पता है। इसमें सबसे अच्छा बात है क्या, इसमें ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो इसमें टोटल एरिया हम एक साथ निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। इसमें बेस नहीं होगा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बेस था, इसमें सीलिंग आ जाएगा, सीलिंग एरिया। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एच एल प्लस बी, और प्लस ये क्या हो जाएगा एल इंटू बी। जो एल यहाँ होगा वही एल यहाँ होगा, जो बी यहाँ होगा वही सीलिंग का वो भी होगा। ठीक है, 2h कितना है, h है 3, 2 इंटू 3 हो गया, ब्रैकेट में l प्लस बी है तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 और प्लस 5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 प्लस 20, 54 प्लस 20 दैट इज 74 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया हमारे पास है, जिसको कि हमको व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का रेट हमको पता है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 74 इंटू 7.5, ये कितना आ जाएगा 555, यही होगा आंसर इसका। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान था, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग एरिया कर देंगे। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 2h इंटू एल प्लस बी। सरफेस एरिया सीलिंग का जो होगा वो होगा एल इंटू बी। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल एरिया आएगा उसको 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आसान था। तीसरा क्वेश्चन कहता है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। पेरीमीटर कह रहा है, फ्लोर का पेरीमीटर। पहला क्वेश्चन में कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल। ये एक हॉल है मान लेते हैं, इस हॉल का जो साइज माने शेप है वो रेक्टेंगुलर है, और इसका जो फ्लोर है, फ्लोर क्या हो गया ये वाला, इसका फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो है 250। मतलब पेरीमीटर क्या हो जाता है, P इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 250 मीटर, और P का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 250 मीटर, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। दीवार को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्टिंग है 10,000 रुपया, 10 रुपया।
was the rate of 10 per meter square is rupees 15,000. Find the height of the hall. और इस पूरे दीवार को पेंट करने में हमको टोटल कॉस्ट कितना लगा है? टोटल कॉस्ट कितना है? 15,000 पूरे दीवार को कॉस्ट करने में लगा है। पूरे दीवार को पेंट करने में जो कॉस्ट लगा है वो है, और उसका रेट क्या है? 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर, और इतना पैसा हम उसमें खर्च किए हैं। तो टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में अगर 10 रुपया लग रहा है तो 15,000 रुपये कितने मीटर स्क्वायर करने में लगेगा? इसमें क्या करना होगा? टोटल कॉस्ट में अगर हम उसके रेट से डिवाइड कर देते हैं तो टोटल एरिया हमारे दीवार का मिल जाएगा, मतलब लेटरल एरिया मिल जाएगा उसका। तो लेटरल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू एच एल प्लस बी, यही होता है ना? लेटरल एरिया हम लोग का यही होता है। लेटरल एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, इसको हम कर देंगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट इक्वल टू 2h इंटू एल प्लस बी। टू एच इंटू एल प्लस बी, ठीक है। टोटल कॉस्ट है मेरा 15,000, रेट कितना है? 10 का, इक्वल टू 2h एल प्लस बी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि h को अलग कर लेते हैं और 2 इंटू एल प्लस बी को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये कितना आ गया? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1500। दिस इंप्लाइज h और 2 इंटू एल प्लस बी, इसका वैल्यू हमारे पास कितना है? 250। तो इसको लिख सकते हैं h इंटू 250 इक्वल टू 1500। तो दिस इंप्लाइज h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1500 डिवाइडेड बाय 250, और ये कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 गया, ये हो जाएगा 25, 5 3 15, और ये हो गया 5 31, 6 मीटर। 6 मीटर इसका आंसर होगा, मतलब एच का वैल्यू हमारा कितना निकल गया? 6 मीटर। समझ गए? फिर से इसको एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। बेस का पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू दे दिया है हमारे पास 250। 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने का कॉस्ट है 10 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना है लगा है? 15,000 रुपया। तो हमारा टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल उसका लेटरल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। अगर टोटल कॉस्ट में हम रेट से डिवाइड करते हैं तो दीवार का हमको एरिया मिल जाएगा, और दीवार का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, या लेटरल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट करेंगे तो वो लेटरल एरिया के बराबर होगा। ये हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? 6 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब किसी कंटेनर में, किसी कंटेनर में किसी एरिया को जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर के बराबर है, उसको पेंट करने के लिए सफिशिएंट पेंट है, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मतलब कि हमको एक ईंट दे दिया गया है, एक ईंट का डायमेंशन दिया हुआ है, एल है उसका 22.5 सेंटीमीटर, उसका विड्थ जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और उसका हाइट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ईंट है मेरे पास ऐसा, और 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए उस कंटेनर में सफिशिएंट पेंट है। तो हमको पता करना है कि हम वैसे कितने ईंटों को कलर कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। बहुत आसान है।
एक ईंट का डायमेंशन मेरे पास है, ठीक है। हम इस ईंट का पूरा सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना सरफेस एरिया एक ईंट का आ गया मेरे पास। वैसे वैसे कितने सरफेस एरिया वाले ईंट को हम अगर इस सरफेस एरिया में उस एक ईंट के सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि कितने ईंट को हम कलर कर सकते हैं। तो सिंपली है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 22.5 इंटू 10 प्लस बी कितना है 10 इंटू 7.5 प्लस एच कितना है 7.5 इंटू 22.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 22.5 इंटू 10 हो जाएगा 225 प्लस 7.5 इंटू 10 हो जाएगा 75 और प्लस 7.5 और 22.5 ये कितना हो जाएगा 168.75, 168.75 ये हम पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं, इसलिए आप यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दिए हैं। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इसको जब और कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो होगा 468.75, 468.75 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 937.5, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ईंट का जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ईंट का डायमेंशन है सेंटीमीटर स्क्वायर में और हमको जो यहाँ पे एरिया दिया गया है वो है मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले मीटर स्क्वायर को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें या सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें या फिर साइमल्टेनियसली भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक ही साथ कर देते हैं क्या, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू गिवन एरिया कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक ब्रिक का जो एरिया आया है वो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ऊपर मीटर स्क्वायर है और नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10,000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग वही करते हैं। इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 93750 और ये हो जाएगा 937.5, ठीक है। ये दोनों अब सेंटीमीटर में आ गया। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 100, ठीक है। मतलब कि 100 ईंट को हम लोग इतने एरिया को पेंट करने वाले पेंट से पेंट कर सकते हैं। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको सिर्फ कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हम मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए हैं। इसको क्या किए हैं इंटू 10,000 कर दिए हैं, इंटू 10,000 कर दिए हैं। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर को तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है a cubical box has each is 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। मतलब यहाँ पे हमको दो शेप दिया हुआ है। एक क्यूब दिया हुआ है जिसका कि एज है 10 सेंटीमीटर, हम पहले से यहाँ बना चुके हैं। एक क्यूब का एज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और दूसरा एक क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसका कि लेंथ दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है
विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, मतलब कि किस बॉक्स का लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, मतलब हमको यहाँ पे दो चीज निकालना है, एक निकालना है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा और कितना, और एक होगा टोटल सरफेस एरिया, इसमें कितना कम होगा इसमें कितना ज्यादा होगा, यही हम लोगों का क्वेश्चन है। बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखिए, तुरंत बन जाएगा। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, चारों वॉल का एरिया। एक वॉल का एरिया इसमें कितना हो जाएगा, चूंकि ये क्यूब है तो एक वॉल का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, टोटल 4 वॉल का निकालना है तो 4a स्क्वायर, तो इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4a स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लैटरल सरफेस एरिया हो गया किसका, क्यूब का। अब क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा 2 इंटू एच एल प्लस बी, ठीक है, तो 2 इंटू एच कितना है 8, एल कितना है 12.5 और प्लस बी कितना है 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 12.5 प्लस 10 22.5 और 22.5 और 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए कि क्यूब का जो सरफेस एरिया आया, लैटरल सरफेस एरिया आया है 400 और इसका आया है 360, इसका मतलब कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के लैटरल सरफेस एरिया से ज्यादा होगा, ठीक है। कितना ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देंगे, मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 400 माइनस 360 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला वाला का आंसर मिल गया, लैटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज्यादा है और कितना ज्यादा है तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया प्लस सीलिंग का एरिया, तो बेस और सीलिंग का एरिया बराबर है, तो हम बेस या सीलिंग का एरिया निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लैटरल सरफेस एरिया में जोड़ देंगे, तो वही हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा इसका। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस का एरिया कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 10, 12.5 इंटू 10, और ये बेस का हो गया और उतना ही सीलिंग का होगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो ये हमारा बेस और उसका निकल गया, और प्लस इसमें लैटरल सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, यही ना होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया प्लस सीलिंग एरिया प्लस लैटरल सरफेस एरिया। अब ये कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 10 हो गया 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 500, नहीं 125 इंटू 2 और प्लस लैटरल सरफेस एरिया हो गया 360, ये हो जाएगा 250 प्लस 360, ये हो जाएगा आपका 0 5 और 6 11 का 1 3 और 3 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका टोटल सरफेस एरिया निकल गया, किसका, क्यूबॉइड का। उसी तरह इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका तो इजी है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 100 दैट इज 600, तो इसका हो गया 600। तो कम किसका है, क्यूब का। लैटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज्यादा है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कम है, कितना कम है, तो उसका 610 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 600 है, तो इसको भी माइनस कर देंगे, तो 600 में से 610 में से 600 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना मिलेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। पांचवा नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी था, इसमें क्यूब और क्यूबॉइड दोनों को एक साथ इन्वॉल्व कर दिया गया था। चलिए अब छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, ठीक है, ग्लास के टुकड़ा को जोड़ करके बनाया जा रहा है एक ग्रीन हाउस को, हेल्ड टुगेदर विथ टेप, उसको क्या करना है टेप से जोड़ना है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है,
उसके बाद 25 सेंटीमीटर वाइड, 25 सेंटीमीटर वाइड है एंड 25 सेंटीमीटर हाई, और हाइट भी कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। टोटल डायमेंशन हम लोगों को दे दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, ग्लास का एरिया क्या होगा। दूसरा, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, कितना टेप चाहिए 12 एज को बनाने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है तो ग्लास का एरिया निकल जाएगा, और सारे एज का लेंथ को अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका टेप का मेजरमेंट निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू LB, LB कितना हो जाएगा 30 इंटू 25 प्लस BH 25 इंटू 25 इंटू 25 और प्लस HL 25 इंटू 30, यही होगा। ठीक है, 750 प्लस 625 और प्लस 750, ये टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 750 प्लस 750 हो गया 1500, 1500 और 600 हो गया 2125, और इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इतना टोटल ग्लास का एरिया हम लोगों को चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना टेप चाहिए, तो टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही एज पर ना हम लोग टेप लगाएंगे, इसी एज पर हम लोग टेप लगाएंगे। तो टोटल एज कितना है 12, 12 में से 4 इसका लेंथ होगा, 4 विड्थ होगा और 4 हाइट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू L प्लस B प्लस H, यही होता है पेरीमीटर। तो 4, L कितना है 30, B कितना है 25, H कितना है 25, ये हो गया 4 इंटू 25 हो गया 50, 50 और 30 हो गया 80, ये हो गया 320 सेंटीमीटर। मतलब टेप हमको चाहिए 320 सेंटीमीटर और टोटल ग्लास चाहिए हमको 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी था। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति स्वीट्स स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। कोई शांति स्वीट स्टॉल है, मिठाई की दुकान, ऑर्डर लगा रहा है किस चीज के लिए, कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाने के लिए जिसमें कि वो अपना मिठाई पैक कर सके। 2 साइजेज ऑफ बॉक्सेस वेयर रिक्वायर्ड, 2 तरह के बॉक्स का रिक्वायरमेंट है। द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मतलब बड़ा वाला जो है उसका है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और एक छोटा बॉक्स उसको और चाहिए। ठीक है, एक छोटा बॉक्स उसको और चाहिए जिसका कि कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 2 तरह का उसको बॉक्स कार्डबोर्ड का बनवाना है जिसमें कि वो मिठाई पैक कर सके। दोनों का डायमेंशन दे दिया गया है। फॉर ऑल द ओवरलैप्स, जितना भी ओवरलैप डब्बा देखें, मिठाई का डब्बा जब देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि साइड में उसको अंदर पैक करने के लिए या फिर उसको सेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड दिया रहता है जो कि अंदर घुसता है, तो उसको कहते हैं ओवरलैप। तो उस ओवरलैपिंग के लिए 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। मतलब वो ओवरलैपिंग के लिए 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड का जरूरत पड़ेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 4 रुपया उसको चाहिए 100 सेंटीमीटर नहीं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए,
उसको 4 रुपये चाहिए, खर्च करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग कितना है 250 बॉक्सेस इसका और 250 बॉक्सेस इसका। समझ में आ गया? 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी है। उसको 2 डब्बे बनवाने हैं कार्डबोर्ड के। एक का साइज रहेगा 20, 25, 5, दूसरे का साइज रहेगा 12, 15, 5। एक छोटा है एक बड़ा है। ओवरलैपिंग के लिए 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड का जरूरत पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया का। तो 250 बॉक्स छोटा वाला बनाना है, 250 बॉक्स बड़ा वाला बनाना है, तो टोटल कितना कार्डबोर्ड का जरूरत पड़ेगा उसको ये निकाल लेते हैं। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 4 रुपया दिया हुआ है, तो टोटल बॉक्स के लिए जो कार्डबोर्ड का जरूरत पड़ेगा उसके लिए हमको कितना खर्च करना पड़ेगा ये बताना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया इसका और इसका दोनों का निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB मतलब 25 इंटू 20 प्लस BH मतलब 20 इंटू 5 और प्लस LH कितना हो जाएगा 5 इंटू 25, यही होगा। ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा 500 प्लस 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100 और प्लस 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 500, 100, 600, 725। ये कितना हो जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बॉक्स का हो गया। ये एक छोटे वाले एक बॉक्स का कितना कॉस्ट टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 12, ठीक, प्लस 12 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 15। ये हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा 180 और प्लस 12 इंटू 5 60 और प्लस 5 इंटू 15 75। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 180 और 60 कितना हो गया 240, 240 और 70, 240 और 70 हो गया 315 हो गया टोटल। ये हो गया 630, मतलब एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया 630 और इसका एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए। अब क्या करना है, एक बॉक्स को बनाने के लिए 5% हमको एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए, तो इसका 5% भी एक्स्ट्रा चाहिए और इसका 5% भी एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो हम लोग दोनों का अलग अलग क्यों निकालें, कैलकुलेशन इजी करने के लिए दोनों में से एक एक बॉक्स को एक जगह जोड़ लेते हैं, तो एक एक बॉक्स का हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1450 और प्लस 630। ये कितना हो जाएगा 0538, 6 और 4 10 और ये हो जाएगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से एक एक बॉक्स को ले लेंगे तो हो जाएगा। अब इसका 5% निकाल के इसी में ऐड कर देंगे, तो दोनों में से एक एक बॉक्स बनाने का टोटल कार्डबोर्ड का रिक्वायरमेंट निकल जाएगा। तो अब इसको हम ऊपर वाला हटाते हैं, नीचे में लिखते हैं। अब टोटल
कार्डबोर्ड required for making one of each box इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों में से एक एक बॉक्स को निकालने के लिए तो इतना कार्डबोर्ड चाहिए और प्लस इसी का 2080 का 5% इतना चाहिए हमको। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 से 10 आउट हो गया, 2 से ये हो जाएगा 104, ये हो जाएगा 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 104। ये कितना हो जाएगा 2080 प्लस 104, ये हो जाएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दोनों में से एक एक कार्डबोर्ड बनाने के लिए इतना हमारा कार्डबोर्ड लगेगा। ठीक है, अब टोटल कार्डबोर्ड हमको बनाना कितना है 250, तो इसको हम 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको अब हो जाएगा टोटल कार्डबोर्ड required for making 250 boxes each, वो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 250 इंटू 2184। 2184 को 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 546000। ठीक है, कितना आ गया 546000। अब हमको टोटल कार्डबोर्ड का रिक्वायरमेंट पता चल गया है कि 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड हमको चाहिए। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है कॉस्टिंग, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है 4 रुपीज, तो यहां पे लिख लेते हैं सिंस 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना चाहिए 4 रुपीज, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना चाहिए होगा 4/1000, देयरफॉर 546000 के लिए कितना चाहिए 4/1000 इंटू 546000, 000 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 546 इंटू 4। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्टिंग आ जाएगा मेरा 6 को 24 के 4 हाथ में रह गया 2, 4 का 16 2, 18 के 8 हाथ में रह गया 1, 5 का 20 और 1 21, 2184 रुपीज। इतना ही पैसा चाहिए हमको दोनों तरह के डब्बे बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए फिर से इसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं, उसको समझ लीजिएगा अच्छे से। 2 तरह का बॉक्स बनाना था, एक का डायमेंशन था 25, 20 और 5, दूसरे का डायमेंशन था 15, 10 और 5। ठीक है, हम क्या किए इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए, उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए, दोनों को ऐड कर लिए। ये हमारे कार्डबोर्ड के लिए प्रॉपर जितना ये दोनों बॉक्स बनाने के लिए प्रॉपर जितना कार्डबोर्ड चाहिए था वो हम लोग को एरिया मिल गया। अब कह रहा है ओवरलैपिंग के लिए 5% एक्स्ट्रा चाहिए था, तो उसका 5% निकाल कर फिर उसी में जोड़ दिए, तो दोनों में से एक एक बॉक्स बनाने के लिए हमारा निकल गया कितना कार्डबोर्ड चाहिए था। अब वो ऐसा 250 पीस दोनों बॉक्स का चाहिए था, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा टोटल कार्डबोर्ड का निकल गया। अब टोटल कार्डबोर्ड जब निकल गया तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये लग रहा था, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा वो हम निकाल दिए। इजी है। चलिए अब आते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। अच्छा, बड़ा अजीब नहीं है ये, प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार।
यहाँ हिज होना चाहिए था कि हर होना चाहिए था, पता नहीं प्रवीण लड़का है या लड़की, लेकिन चलिए हर लिखा है तो लड़की मान लेते हैं। बाई मेकिंग ए बॉक्स लाइक ए स्ट्रक्चर विथ टारपोलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार, मतलब कि एक बॉक्स टाइप का वो कार शेल्टर बनाना चाह रहा है जिसमें कि चारों वाल बनाएगा, ये वाल, पीछे वाला वाल, साइड वाल और सीलिंग। ठीक है, टारपोलिन से। विथ द फ्रंट फेस एज ए फ्लिप विच कैन बी रोल्ड अप, इसका जो मान लीजिए फ्रंट इधर है तो इसको ऐसा रखना है कि इसको नीचे गिरा दिए और जब जरूरत पड़ा तो इसको रोल करके हम ऊपर की ओर उठा लिए। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, हमको मानना है जो स्टिच करने के लिए क्या होता है, देखें कपड़ा जोड़ते हुए कभी किसी को कपड़ा जोड़ने के लिए दोनों कपड़ा को मिला करके सिलाई मारा जाता है, तो जो मार्जिन बचता है ना सिलाई के बाद वाला जो कपड़ा बचता है उसको कहते हैं स्टिचिंग मार्जिन। तो स्टिचिंग मार्जिन को अगर हम बहुत नेग्लिजिबल मान लेते हैं, एकदम कम मान लेते हैं, ठीक है, हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर, हाइट कितना दिया है 2.5 मीटर, विथ बेस डायमेंशन 4 इंटू 3 मीटर, मतलब ये है 4 मीटर और विड्थ कितना है 3 मीटर। तो कितना टारपोलिन इसमें चाहिए, ये तो बहुत इजी है, चारों तरफ से क्लियर है। इसका लेटरल सरफेस एरिया और सीलिंग का एरिया निकाल करके जोड़ देना है ना जी। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द शेल्टर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द शेल्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू एच एल प्लस बी, दैट इज 2, एच कितना है 2.5, एल कितना है 4, बी कितना है 3, ये कितना हो गया 5 इंटू 4 3 7 इज इक्वल टू 35 मीटर स्क्वायर। अब सीलिंग का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सीलिंग, एरिया ऑफ द सीलिंग, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 35 प्लस 12 इज इक्वल टू 47 मीटर स्क्वायर। इतना ही टारपोलिन चाहिए उसको शेल्टर बनाने के लिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हम लोग 13.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो या दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके अपना प्रॉब्लम जरूर रखिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पे प्रॉब्लम आया है, या फिर वीडियो का टाइमिंग दे दीजिए कि सर इस टाइमिंग में आपने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ उसको एक बार फिर से क्लेरिफाई कर दीजिए। तो हो सकता है कमेंट के थ्रू ही हम आपको बता दें, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको क्लियर कर दें। ठीक ना, तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। हर वीडियो पर मेरा कमेंट कीजिए, हर वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। सबसे जरूरी बात कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, अपने दोस्तों में जरूर बांटिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 जो बहुत जल्द आ जाएगा। ये वीडियो आने में काफ़ी समय लग गया क्योंकि कुछ ऐसा फंक्शन था आसपास में जिसके चलते हम वीडियो नहीं बना पाए। नेक्स्ट वीडियो से ऐसा कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।